हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो आज भी हम उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड ले जाए करेंगे। तो ये फाइनल क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। जो सब समराइज है उसको आज समराइज करेंगे, और हर तरीके के क्वेश्चंस को, हर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है इफ 4m plus 3n upon 4m minus 3n equals to 7 by 4. 7 by 4. Use properties of portion to find number 1, find number 1 m by n या m is to n, is to proportion में चल रहा है। नंबर 2 कह रहा है 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर। अब आप बात समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल m अपॉन n कैसे आएगा। एक तो सिंपल मेथड है, इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और डायरेक्ट निकाल दें। दूसरा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। पहला हम लोग चैप्टर कर रहे हैं उसी के तरीके से करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में। 4m प्लस 3n 4m माइनस 3n अपॉन 7 बाई 4। ये बात क्लियर है। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, क्या होगा, ऊपर जाके ऐड होगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4m माइनस 3n अपॉन 4m प्लस 3n माइनस 4m माइनस 3n। 4 ऊपर जाके ऐड होगा 7 प्लस 4 7 माइनस 4। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कह रहा है 4m प्लस 3n, 3n से 3n कैंसिल, इधर 4m से 4m कैंसिल, ऊपर क्या आया 8m अपॉन क्या आएगा नीचे 6n। कितना 6n। इसमें क्या आया 7 प्लस 4 11, इसमें 7 माइनस 4 3। अब आप बात समझना, 6 को उधर भेज दिया, 11 इंटू 6 अपॉन 3, 8 नीचे आ गया, क्या होगा 3 2 जा 6, 2 से गया 4, कितना आया 11 अपॉन 4। 11 यहां पे क्या रह गया m अपॉन n, m अपॉन n, 11 बाई 4, 11 बाई 4। ये क्या था, दिस इज फर्स्ट मेथड। अब अगर इसको सेकंड मेथड विदाउट कंपोनेंट और डिविडेंडो करें तो क्या होगा, 4m प्लस 3n अपॉन 4m माइनस 3n इक्वल्स टू 7 अपॉन 4। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 4m प्लस 3n 7, 4m माइनस 3n, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16m, 4 से मल्टीप्लाई 12n, 7 से मल्टीप्लाई 28m, 28m, ठीक है। 7 माइनस 3n, ठीक है ना, 21n, 21n, ठीक है ना, 21n। अब देखिएगा क्या किया मैंने, m को एक साइड कर लिया और उसको इधर कर लिया, 12n प्लस 21n, m एक साइड आ गया, 28 है 8m माइनस 16m, 28 में 16 का कितना बचा 12m, कितना 12m। इसमें कितना हो जाएगा 33n, m अपॉन n कितना हो जाएगा, n इधर चला जाएगा और ये 33 12 नीचे आ जाएगा, 3 से जाएगा 11 4। m बाई n की वैल्यू कितनी आ गई सेम दोनों में, दोनों मेथड से 11 बाई 4। आंसर क्या आया 11 बाई 4। अब बचा मेरे पास ये वाला, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सोचो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। स्क्वायर कर दें, कुछ होगा उससे, कुछ होगा, बताइए। होने की उम्मीद है, होने की उम्मीद है, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए हमें, क्योंकि 2m स्क्वायर माइनस, या दूसरा मेथड, चलिए दूसरा मेथड, अगर एक तो लेंदी मेथड है थोड़ा, m बाई एन की वैल्यू m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लिखें, 11 स्क्वायर प्लस अपॉन 4 स्क्वायर करके ऐड करके उस तरीके से करें। दूसरा मेथड
क्या किया मैंने कहा एन स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या किया, 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या हुआ, ऊपर से एन स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 11, क्या आया, 2m स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर प्लस 11 आया, प्लस 11 आया। अब वो क्लीन कर दूं, उधर वाला पोर्शन क्लीन कर रहा हूं। ये क्या हुआ, जब क्लीन किया तो क्या हुआ, अब देखिएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या रह गया, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 2m अपॉन एन स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2m बाई एन स्क्वायर प्लस 11। m बाई एन की वैल्यू क्या थी, m बाई एन की वैल्यू क्या आई थी, 11/4, 11/4 तो 121 अपॉन 16 माइनस 11, इसमें क्या आया 121 अपॉन 16 प्लस 11। ठीक है, अब 2 से गया 8, 2 से गया 8। ये बात क्लियर है इतनी, एलसीएम लिया, ऊपर वाला भी क्लीन कर देता हूं, उधर वाला ध्यान से देखिएगा, ये कहां चले गए, ऊपर ऊपर इधर। ठीक है, अब क्या हुआ, 121 अपॉन 8 माइनस 11, 121 अपॉन 8 प्लस 11, क्या आया एलसीएम, एलसीएम इज 8, 121 माइनस 88, क्या हुआ 121 प्लस 88 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल, क्या आया बताइए, ऊपर से क्या आया 33, 121 माइनस करेंगे तो 33, 121 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 9, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 82011209, 209। क्या ये डिवाइड हो सकता है, क्या ये डिवाइड हो सकता है, अब भाई 11 से करके देखना हो देख लीजिए, हो सकता है शायद, 11 3 जा 3, 11 1 जा 11, 9 बचा और 9 और 9 99, तो कितना हो गया 9, आंसर इज 3/19, आंसर इज 3/19, आंसर क्या आया 3/19, कितना आया 3/19, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग 3/19। ठीक है, आंसर क्या आया 3/19, नोट कर लिया ना आप लोगों ने, नोट कर लिया, बताइए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। अब क्वेश्चन है, कह रहा है if x square plus y square, x square plus y square upon x square minus y square, ठीक है ना, if x square plus y square upon x square minus y square equals to 2:1/8, find the value of x by y, number 1, number 2 x cube plus y cube upon x cube minus y cube, x cube plus y cube upon x cube minus y cube। बात समझने की कोशिश करना, क्या हुआ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, पहला वाला x अपॉन y सेम वही, क्या मेथड वही रखना चाहते हैं वही रख लीजिए, क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 17/8, मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं क्योंकि वही पोर्शन कर रहे हैं तो लगाते हैं, कंपोनेंट डिविडेंडो ऐड होगा ऊपर जाके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 17/8, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या हुआ 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर,
इधर जाके 17 प्लस 8 होगा और 17 माइनस 8 होगा, क्या आया 25, इसमें क्या आया 9, ठीक है ना। अब क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9, बोथ साइड हमने क्या कर दिया अंडर रूट, तो क्या आ गया x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/3, आंसर इज 5/3, आंसर इज 5/3, कितना आया 5/3, कितना आया 5/3, 5/3, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हमें कह रहा है सेकंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेकंड पोर्शन में। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या किया हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, वाई क्यूब कर दो ऊपर नीचे, ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब। मैंने एक वाई क्यूब को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो क्या आया ये, तो बचा ये एक्स अपॉन वाई क्यूब बचा, ये वाला पोर्शन, और ये तो क्या आएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 एक्स अपॉन वाई क्यूब माइनस 1, फिर क्या हुआ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आई है 5/3, पुट कर दी 5/3 क्यूब प्लस 1, 5/3 क्यूब माइनस 1, कितना आया 5 का क्यूब कितना आया 125 127 प्लस 1, 125/27 माइनस 1, कितना आंसर आएगा, एलसीएम लिया 125 प्लस 27/27, 125 माइनस 27/27, 27 से 27 कैंसिल, ऊपर क्या आया, ऊपर आया 152, 152, नीचे क्या आया, नीचे आया 98, कितना आया 98, 2 से गया 76/49, कितना 76/49, 76/49, देख लीजिएगा यही आ रहा नहीं आ रहा, 76/49, 76/49, ठीक है ना। 125 प्लस 27 कितना हुआ 152, ये कितना आया 98, कितना आया 98, डिवाइड कर दिया 76/49, नोट कर लीजिए जल्दी। हेलो, हाँ जी, ठीक है, हमारा लास्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस, जस्ट मिनट, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 5 अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9। अब बात ये आती है कि हमसे कह रहा है यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या फाइंड करना है एक्स। अब आप बात समझने की कोशिश करना, हमें एक्स फाइंड करना है, तो मैंने क्या कह लिया 9/1 कर लिया इसको, 1 तो कोई मतलब नहीं है उसका, 1 तो कोई ठीक है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ऐसा नहीं कर सकते कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब कर सकते, वो तो होगा ही होगा। अब बात आती है हमने कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया तो क्या आया, इसको ऐड किया, अब इसको ए लेट कर लेते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 4 इज ए, अंडर रूट 3x माइनस 5 इज बी, दोनों को लेट कर लिया हमने, तो क्या हो गया a प्लस बी
अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 9/1। अब इसको ऐड कंपोनेंट डिविडेंडो यूज किया, a प्लस बी, ए माइनस बी ऊपर जाके ऐड हो गया, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, 9 + 1/9 - 1, ये क्या होगा, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या आया 2a/2b इक्वल्स टू 10/8, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 5/4। तो क्या आ गया a/b इक्वल्स टू 5/4। a की वैल्यू क्या थी √3x + 4, b की वैल्यू क्या थी √3x - 5। अब वैल्यू पुट कर दी और क्या किया, बोथ साइड हम इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ऊपर नीचे स्क्वायर किया तो क्या हुआ 3x + 4, अंडर हट गया, 3x - 5, ठीक है, इक्वल्स टू 25/16। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 का मल्टीप्लाई 3 में जाएगा तो कितना होगा 48x, 16 का 64, 25 का 75x, 25 का -125। क्या हुआ, ये इधर जाएगा और वो इधर आएगा, क्या हुआ देखिएगा, ये नंबर इधर आएगा 125 + 64, 75x - 48x, कितना आया 125 + 64 कितना हुआ 549, ठीक है, 628, 549, 628, 189 हो गया। 75 में से 48 का कितना बचा 27x, 27x, x की वैल्यू क्या आ गई 189/27। अब इसको क्या करें 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 9 जा 9 से ही करते हैं डायरेक्ट, 9 3 जा 27, 9 2 जा 21, 3 से गया 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7, आंसर इज 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। हमें यही वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है ना, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, और एक कुछ क्वेश्चन अच्छे करें, बताइए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन कोई नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू √a + 1 अपॉन माइनस प्लस √a - 1 अपॉन √a + 1 माइनस √a - 1, find the value of using the properties of proportion, show that x square minus 2x plus 1 minus 2ax plus 1 equals to 0। ये शो करना है, show that ये है x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 अपॉन 0। अब आप देखिए क्या करें, प्रॉपर्टीज में यूज कैसे करें भाई, मैंने भी यही कहा, ठीक है ना, सेम ऊपर नीचे 1 कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, x - 1, ऊपर क्या आएगा, ऊपर ऐड होगा √a + 1 प्लस √a - 1 प्लस √a + 1 माइनस √a - 1 कैंसिल, अपॉन क्या आया √a + 1 प्लस √a - 1 माइनस √a + 1 माइनस √a - 1। ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 टाइम्स √a + 1, 2 टाइम्स √a - 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया x + 1 अपॉन x - 1 आया। अब क्या हुआ, अब इसके बाद ये हुआ x + 1 अपॉन x - 1 आया √a + 1 अपॉन √a - 1, ठीक है, स्क्वायर किया बोथ साइड, क्या होगा स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, क्या आएगा x + 1 स्क्वायर x - 1 स्क्वायर a + 1 अपॉन a - 1, ठीक है,
a प्लस वन अपॉन a माइनस वन। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने अगर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। ध्यान से देखना, कंपोनेंट विंडो फिर से लग सकता है। कैसे? फिर से यू प्रॉपर्टी वही लगा दी, इसमें ऊपर जाके ऐड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। फिर से यहां पर भी कंपोनेंट विंडो लगाया गया और यहां पर भी लगाया गया था, दो जगह लगा रहे हैं, एक इस जगह और एक इस जगह। नीचे क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, बड़ा ब्रैकेट यहां लगा दिया और माइनस टू एक्स ऐसे लिख दिया। ये क्या होगा a प्लस वन प्लस ए माइनस वन, ए प्लस वन माइनस ए माइनस वन, ए से ए कैंसिल, वन से वन कैंसिल, क्या आ गया यहां पे 2a, नीचे क्या आया 2। अब इधर देखिए क्या होगा, इसमें 2x से 2x कैंसिल, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो क्या आया ऊपर क्या आया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे क्या आया 4x। ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, बचा क्या, बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू ए बचा। अब ये ध्यान से देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई किया 2x का इधर पे तो क्या आएगा, देखिए क्या मल्टीप्लाई 2x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वन इक्वल्स टू 0। हमें यही प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप लोग, हमें शो क्या करना था, यही शो करना था, यही शो करना था हमें, है ना। नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिया आप लोगों ने, बताइए, ठीक है। ठीक है, डन, बताइए, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है 2x प्लस थ्री, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ कह रहा है 2x प्लस थ्री अपॉन 2x माइनस थ्री is the 5x minus 38, 5x minus 38 is the duplicate ratio of under root, is duplicate ratio of under root 5 is to under root 6, duplicate ratio of under root 5 is to under root 6। इसका मतलब क्या है,
इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 √6 है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है बताइए? डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्या पढ़ाया था आप लोगों को? स्क्वायर करते हैं नहीं करते डुप्लीकेट में? क्या करते हैं डुप्लीकेट में? क्या करते हैं डुप्लीकेट रेशियो में? क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है ना। अब अगर मैं निकालूं तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 टू √6, 2x + 3 5x - 38 इक्वल्स टू √5 अपॉन √6। अब इसका स्क्वायर भी तो होगा डुप्लीकेट रेशियो का, क्योंकि क्या है वो उसका स्क्वायर रूट था। क्या था? इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आया? 5/6 आया, 2x + 3 अपॉन 5x - 38। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 का मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 12x + 18, 5 का किया कितना आएगा? 25x - 38 × 5 कितना होता है? कितना आएगा? 4। एलसीएम उसका क्या आया? 4, 190। कितना आया? 190। अब 25x सॉल्व किया, 25x - 12x, ठीक है। ये इधर आएगा 190 + 118, ये कितना आया? 13x। कितना बचा? कितना आया? 208। 208, ठीक है ना। अब डिवाइड कर दिया तो 13x इक्वल्स टू कितना हुआ? 208। x की वैल्यू क्या आ गई? 208 अपॉन 13। 13 बन जा 13, 7 कितना आएगा? 6 टाइम्स। x की वैल्यू क्या आ गई? 16। आंसर इज 16। आंसर इज 16। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, बताइए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। ये फाइनल क्लास है, इसको असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो सॉल्व करके आप लोगों को सबमिट करना है इस तरीके से, ठीक है ना। और उसके बाद जब भी टेस्ट होगा तो इसी के ऊपर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इफ 7x - 15y - 15y इक्वल्स टू 4x + y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। ये तो सिंपल है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इज टू y। फिर कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड 9x + 5y, 9x - 5y। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² + 2y² अपॉन 3x² - 2y²। 3x² + 2y² अपॉन 3x² - 2y²। अब भाई सिंपल क्वेश्चन है वो, तो ये तो कर सकते हैं। क्या किया मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो क्या किया, 7x - 15y इक्वल्स टू 4x + y। 4x इधर आया, 7x - 4x इक्वल्स टू 15y + y। कितना आया? 3x इक्वल्स टू 16y, ठीक है ना। 7x - 4x, 3x आया, उधर गया 15 16y, तो x अपॉन y कितना हो गया? 16/3। 16/3। ये बात क्लियर है। अब कह रहा 9x + 5y, तो मैंने वही एक ब्रह्मास्त्र चलाया, y को डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, y को डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, क्या आएगा? 9x - 5y अपॉन y। क्या आया? जब इसमें किया तो क्या आया? 9x अपॉन y + y + 5, y से y क्या हो गया? कैंसिल। नीचे क्या आया? 9x अपॉन y
-5। अब ध्यान से देखिएगा x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 16/3, 16/3 प्लस 5, 9, 16/3 -5। ध्यान से देखिएगा 3 से गया 3, 3 से गया 3, कितना 16 3 जा 48, 48 प्लस 5, नीचे क्या आया 16 3 48 माइनस 5, कितना आया? आंसर इज 53 अपॉन 43। आंसर 53 अपॉन 43। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट 3x² प्लस 2y स्क्वायर, 16 3x² प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए क्या है सेकंड पार्ट, 3x² प्लस 2y स्क्वायर, 3x² माइनस 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 3x² प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, 3x² माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। क्या होगा, 2y से 2y स्क्वायर कैंसिल तो 1 आएगा, इसमें क्या आ जाएगा x² अपॉन वाई स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्या आया 3/2 x/y होल स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या किया, या 2y स्क्वायर को कर रहे हैं, y स्क्वायर करें ना, इसको बात समझिएगा, मैंने 2y स्क्वायर कर दिया, आप सिर्फ 2 करो, क्या करो y स्क्वायर डिवाइड करो, y स्क्वायर डिवाइड किया क्या आया 3x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2, 3x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2। क्या आया, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या थी 16/3, 16/3 स्क्वायर प्लस 2, 3 16/3 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना? अब ये तो आ चुका है, मैं क्लीन कर दूं इसको, बताइए, इतना पोर्शन क्लीन कर दे रहा हूं, लिखने की स्पेस नहीं है। ठीक है, क्या हुआ फिर, हुआ ये क्या हुआ, यहां लिख लेता हूं। ठीक है, जब यहां लिखा तो क्या आया 3 इंटू 256 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर क्या हुआ प्लस 2, मार्कर का दिक्कत है, प्लस 2 अपॉन 3, 256 अपॉन 9 माइनस 2। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, 3 से कैंसिल हुआ, 3 से गया 3, क्लियर? अब क्या हुआ ये क्या हुआ, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 256 अपॉन 3 प्लस 2, 256 अपॉन 3 माइनस 2। ठीक है ना? अब ये यहां चला गया। ठीक है, क्या आया एलसीएम, क्या आया एलसीएम इज 3, एलसीएम इज 3। क्या आया 256 प्लस 6, 256 माइनस 6 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया 256 प्लस 6 कितना हुआ 262 अपॉन 56 250, कितना 250, 256 माइनस 6 कितना आया 250। अब डिवाइड कर सकते हैं 2 से डिवाइड किया, ऊपर से क्या आएगा 131, 2 से आएगा 125, 131 अपॉन 125, और ये तो किसी से अभी जाना है ही नहीं। ठीक है ना, 5 का 1 का ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं इस तरीके से डायरेक्ट। ठीक है ना, 5 से जाएगा नहीं 25, ये 5 से ही जा सकता है, ये 25 से ही जा सकता है, वरना वो 5 से जाएगा ना 25 से जाएगा, तो डिवाइड होने का मतलब ही नहीं इस तरीके से। ठीक है ना, तो आंसर इज 131 अपॉन 125। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए।
डन, नोट कर लिया? बताइए, कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन z, ठीक है जी, z अपॉन c है, सॉरी उल्टा हो गया, z बाई c, शो दैट शो दैट शो दैट एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन सी क्यूब इक्वल्स टू 3xyz अपॉन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब कैसे करेंगे इसको? मैंने कहा भाई ये वाला ले लेते पोर्शन पूरा, मैंने कहा ये पोर्शन ले लेते हैं। इफ x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल्स टू टी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 80, y की वैल्यू क्या हो गई bt, और z की वैल्यू क्या हो गई ct, AT BT CT, AT BT CT। अब भाई मैंने कहा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड का चेक करूंगा, उसने कहा भाई शो दैट करना है, आप लोग क्या करना है क्या चाहते हो? उसने कहा भाई मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड से पहले करूंगा, फिर उसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा कि इक्वल है कि नहीं है। चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया उसको, मैंने क्या कहा एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन जेड क्यूब। एक्स की वैल्यू रख दी यहां पे 80, तो 80 क्यूब अपॉन ए क्यूब बी टी क्यूब अपॉन बी क्यूब सी टी क्यूब अपॉन सी क्यूब। देखिए क्या हुआ, ए क्यूब अपॉन टी क्यूब ए क्यूब, बी क्यूब अपॉन बी क्यूब टी क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब टी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ध्यान से देखिएगा, मैंने वैल्यू पुट कर दी बस, एक्स के क्या रख दिया 80, तो एक 80 ब्रैकेट में 80 क्यूब 80 80, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, तो क्या आया टी क्यूब टी क्यूब टी क्यूब, आंसर इज 3t क्यूब। ये क्या है LHS। अब इसी को RHS में देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं RHS साइड देख लेते हैं। RHS साइड क्या हुआ, RHS साइड क्या हुआ, RHS साइड में क्या हो रहा है 3xyz अपॉन ABC, 380, y की जगह BT, z की जगह CT, ए बी सी। देखना ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आंसर इज टी इंटू टी टी स्क्वायर, टी इंटू टी टी क्यूब, 3t क्यूब। तो क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, हो गया। बताइए, ठीक है।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है x to the power 4 plus 1 x to the power 4 plus 1 2x square equals to 17/8। ठीक है, अब आप समझिए मैंने क्या कहा, इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी भी लगानी है, हो सकती है, तो मैंने क्या लगाया, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया इसमें। तो क्या किया मैंने, +1 + 2x स्क्वायर ऊपर जाके ऐड हो गया, ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा, कंपोनेंट डिविडेंडो लग रहा है, ऐड हो रहा है, 17 + 8 17 - 8 17 + 8 एंड 17 - 8 क्या हुआ, ये क्या हो गया, दिस इज x स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया, x स्क्वायर - 1 स्क्वायर। ध्यान से देखना, x to the power 4 + 1 + 2x स्क्वायर, इसमें क्या हुआ, x to the power 4 + 1 - 2x स्क्वायर। 17 + 8 कितना हुआ, 25। 17 - 8 कितना हुआ, 9। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर रूट, क्या कर दिया, स्क्वायर रूट, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ध्यान से देखना क्या हो गया, x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर - 1 क्या हुआ, ये अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 5, इसका आएगा 3। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, मेरे को x निकालना है, तो x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या तो हम कंपोनेंट डिविडेंडो फिर से लगा दें, फिर से लगा देते हैं सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम यहां लगा, सेकंड टाइम फिर यहां लग रहा है, तो ऐड हुआ जाके x स्क्वायर + 1 + x स्क्वायर - 1 x स्क्वायर + 1 - x स्क्वायर - 1 इक्वल्स टू 5 + 3 5 - 3। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, 5 + 3 कितना हुआ 8, 5 - 3 कितना हुआ 2, 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 4। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2। आंसर इज +-2, आंसर इज +-2, +-2। नोट कर लीजिए जल्दी। +-2। ठीक है ना, नोट कर लिया, ठीक है। अब आज यहीं रखते हैं, क्लास ओवर हो रही है इसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। हम नेक्स्ट क्लास टॉपिक में जाएंगे, अगर आप लोग जो भी सजेस्ट करोगे वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सजेशन दे सकते हो मेरे को, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में है, ठीक है ना, जिसके पास नहीं है वो अपने मेंटर से ले सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर लें, 7042 433 778, ठीक है ना। वो लोग मेरे से कुछ सजेशन दे सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और वही चैप्टर मैं कोशिश करूंगा, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा जो आप लोग सजेशन दोगे मुझे, क्योंकि वो आपके यूटी और सब चीज़ें स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो उसके टाइमिंग के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जल्दी जल्दी मेरे को आप लोग सजेशन दो, मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी हिसाब से लेक्चर क्रिएट करूँ और उसके बाद आगे करूँ। इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो क्वेश्चंस रह गए वो असाइनमेंट में आएंगे, फिर हम लोग डाउट सेशन कभी कर लेंगे तो हम उसको डाउट सेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग डाउट सेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, करते हैं फिर हम लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू।